आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मकड़ी और उसका जाला। आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है ये कहानी। कहानी का शीर्षक मकड़ी और उसके जाले की कहानी है। हम सभी जानते हैं मकड़ी क्या होती है। एक समय की बात है, एक युद्ध के बाद ना एक राजा अपनी सेना से हार गया और जंगल में भाग गया। वह बहुत हताश हुआ और निराश भी हुआ। उसे लगा कि मैं हार गया हूँ और मैं अच्छा राजा नहीं हूँ। उसे ये भी लगा कि अब वह कभी जीत नहीं पाएगा। थका हारा वह गुफा में जाकर छिप गया। गुफा के अंदर जब वो बैठा था, जब वो अकेले बैठा हुआ था, तो उसकी नज़र जो है दीवार पे गई। गुफा के अंदर बैठे बैठे वो दीवारों को देखने लगा, सोचने लगा। 10 चीज़ें उसके दिमाग में अच्छी बुरी ये सब चीज़ें आ रही थी। वो क्या देखता है, वो बार बार अपनी हार के बारे में जो है सोच रहा था। तो जैसे कि वो दीवार पे देख रहा था, उसकी नज़र पड़ी एक मकड़ी पर। वह मकड़ी क्या करती, दीवार पर चढ़ती और बार बार गिर जाती। वो कोशिश करती लेकिन बार बार गिर जाती। वह बार बार ऊपर चढ़ती और बार बार जो है फिसल कर जो है वो नीचे गिर जाती। राजा ध्यान से उसको देख रहा था। जब हम कभी अकेले होते हैं ना, तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है और हमें रियलिटी पता लगने लगती है, जो कि हम अपनी बिजी लाइफ में नहीं सोचते हैं, ना ही समझते हैं, अनटिल अनलेस कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आई हुई हो। वो बार बार उसको देख रहा है कि ये सोच भी रहा है कि ये मकड़ी पागल है, ये मकड़ी बार बार उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, वो नहीं चढ़ पा रही है, तो छोड़ देना, वो क्यों चढ़ रही है। लेकिन देखते 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 राजा के दिमाग में एक थॉट आया कि मकड़ी हार नहीं मान रही है ना। मकड़ी ने हार नहीं मानी और वो बार बार गिरती, लेकिन हर बार वो कोशिश करती। राजा ने गिनती शुरू की। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और कुल 7 बार मकड़ी गिरी, लेकिन 8वीं बार वह सफल होकर दीवार पर चढ़ गई और जाला बनाना उसने शुरू कर दिया। राजा को मकड़ी की ये मेहनत और हौसला देखकर बहुत 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 गहरी प्रेरणा मिली। उसने सोचा, जब एक छोटी सी मकड़ी हार नहीं मान रही है, तो मैं क्यों हार मान लूं। राजा ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया और अगली बार युद्ध में विजयी हुआ। ये छोटी सी कहानी ना हमें सीख देती है, दूसरों पर भरोसा करने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। हार से हमें घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता सफलता की एक सीढ़ी होती है। आप हारेंगे लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करेंगे कुछ भी, तो आपको पता होगा कि हाँ, इस स्टेप पे मुझे और स्ट्रांगली जो है जंप लेना है, या इस स्टेप में मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो आप प्रिकॉशन लेंगे और आप जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, मजबूतली आप उस चीज़ को जो है एक दिन पार कर जाएंगे। ये कहानी ना बहुत बचपन में हमने सुनी थी, लेकिन आज कहानी मुझको ये बहुत याद आई क्योंकि मेरी एक व्यूअर्स हैं, अंजलि करके हैं। उन्होंने मुझको बोला कि मैंने अपना 2 बार IVF करवाया है और मैंने कर्ज लिया है, मैंने बहुत पैसा इधर उधर से लिया है, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या पता मैं माँ ही नहीं बन सकती, या मेरा शरीर या मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं है। मैं ये कहानी स्पेशली उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ कि आप हार तो नहीं मान सकती, आप हार मान ही नहीं सकती हैं। आप देखिए कि आपने क्या गलती की है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। कभी कभी चीज़ें हम बहुत कॉन्शियसली करते हैं तो भी हम गलती करते हैं। ये एक प्रोसेस है। आई नो टेंशन होती है, लेकिन वही सबसे बड़ा कारण होता है आपका मिसकैरेज का या IVF फेलियर का। आपको ये भी तो ध्यान रखना है। पार्टनर का सपोर्ट लीजिए। आप मेरे टच में आए हो, मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, मैं इंस्टा पे अवेलेबल हूँ, और कहीं नहीं तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर भी करती हूँ। मुझसे जुड़िए, मेरे से बात कीजिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ बोलती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रिलेट करती हूँ। मैं भी इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। आज अगर मेरी लाइफ में सब सही है तो शायद वो मेरे माइंडसेट की वजह से ही है। किस्मत कभी धोखा नहीं देती है। किस्मत हर किसी की अच्छी होती है। वो परमात्मा, वो ऊपर वाला, वो यूनिवर्स, वो हमसे बहुत बड़ा है, उसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। तो आप सोचिए, जैसे हम अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकते, ना ही कर सकते हैं, तो वो कैसे आपके लिए बुरा कर सकता है या सोच सकता है या आपकी किस्मत बेकार लिख सकता है। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल भी शायद उनकी लाइफ में होता है जो स्ट्रगल कर पाते हैं, जो स्ट्रांगली उसका सामना कर पाते हैं। तो माइट बी यू आर द स्पेशल वन। और अगर ऐसा है तो आप स्ट्रांगली बिलीव कीजिए
ऊपर वाले पे, अपने बॉडी पर आप कंसीव तो कर पा रहे हैं ना, सम हाउ आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसकैरेज आप बच्चा प्लान नहीं करो या हताश हो जाओ या निराश हो जाए, ये तो माँ नहीं होती है। माँ बनने के लिए ना आपको पहले ममता जगानी होगी, उसको महसूस करना होगा, आपको वो ज़िंदगी जीनी होगी। माँ बहुत स्ट्रांग होती है और आप स्ट्रांग हो, आपने 2-2 बार जो है ये ट्राई किया है, ट्राई थर्ड टाइम, आई विल गिव यू द गारंटी। आप मुझको मैसेज कीजिए हर एक स्टेप पे, हर एक चीज़ पे, आई विल गाइड यू, और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। हो सकेगा तो मैं आपसे पर्सनल कांटेक्ट में भी आऊँगी। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप या आप जैसी जो भी महिलाएं हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, उनके घर में खुशियाँ आएँ, उनके घर में भी किलकारियाँ गूंजें और वो भी जो है बिज़ी रहें, कभी ये करने में कभी वो करने में, बच्चा रो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, उसकी गोद में है। आई लव दिस लाइफ एंड आई एम प्रेइंग कि आपको भी जल्द से जल्द वो खुशियाँ मिलें। मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल पर रोज़ मिमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मिलती हूँ फिर से इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।